जुबलेंट की बात छेड़ी थी, वो 10% का लोअर सर्किट खुला, 15% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, ये इस तरह का शार्प रिएक्शन आता हुआ सीईओ साहब के जाने की खबर का, पोटा साहब के रेजिग्नेशन का, कैसे अप्रोच करें इस स्टॉक को? मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट होंगे। हाँ, विजन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो जाएंगे स्ट्रीट में, क्योंकि उनके टेन्योर में बहुत कुछ बदला था। वो नए नए जेवी स्टिच हुए थे, मार्जिन्स में मैसिव एक्सपेंशन हुआ था। कैसे अप्रोच करूं इस 14-15% की फॉल के बाद? 4600 वाला स्टॉक सर 2500 के नीचे आ गया है, लेना है क्या? आशीष, देखिए, वो जो 4600 का जो स्तर था वो तो ओवर द टॉप जिसको कहते हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से इतना महंगा जब मिल रहा था, वो एक अलग मोमेंटम, अलग मूड, माहौल था मार्केट का। और मार्केट को इस टाइप की वैल्यूएशन जब होते हैं तो कोई ना कोई एक ट्रिगर चाहिए होता है अपने आप को वापस रैशनलाइज या करेक्ट करने का। तो आज वो मिल गया ट्रिगर। अब ये ट्रिगर कितना गहरा है या बड़ा है, इम्पैक्टफुल है, ये समझना है। सिर्फ दो चीजें बताना चाहूंगा कि इनके आने के समय जब अजय कॉल गए थे और जब ये आए, तो उस दरमियान जो कंपनी में स्लो डाउन हुआ या कंपनी के थोड़ी सी तकलीफें बढ़ी थी, उसमें इनके रिटर्न रेशियो सिंगल डिजिट्स में भी चले गए थे। आरओसी और वो सब जो है वो करीब 9-9.25% तक भी नीचे एक बार गया हुआ है। और अब जो जिस माहौल में है यहाँ पे कंपेटिव जो 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 इतने सारे ऑप्शन, जो विकल्प लोगों के पास आज बढ़े हुए हैं। पिज्जा में ही अगर आप ले लीजिए तो इतने सारे नाम हैं, आप क्यूएसआर ओवरऑल ले लीजिए तो इतने सारे बर्गर्स, ये वो सब चीजें मिला मिलू के बहुत चीजें हो गई है। डिलीवरी सिर्फ पहले जुबिलेंट करता था, आज स्विगी और जोमेटो की वजह से बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अलग माहौल है और उसमें तकलीफें इनकी थोड़ी सी गहराई इसलिए सकती है कि नए लीडरशिप आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, किस टाइप की स्ट्रैटेजी का अमल होगा। इतने सारी जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे पोता साहब ने, वो उनका क्या आगे चल के सोल्यूशन निकलेगा या क्या राह पकड़ेंगे। तो वो सारे सवाल जब तक इनके जवाब लोगों को थोड़े बहुत नहीं दिखते सुलझते हुए, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा वो आएगा। तो बाइंग ऑन डिप्स बिल्कुल रखिए एज अ स्ट्रैटेजी। बहुत बढ़िया बिजनेस है, ऐसा बिजनेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। और पिज्जा हमारे हिंदुस्तान के मार्केट के लिए अभी भी बहुत जगह है, आप देखिए पेनिट्रेशन रेशियोज के हिसाब से। और बाय ऑन डिप्स रखिए। अब आज के दिन ही आपको लेना है। 15% इज अ गुड फॉल, ऐसी बात नहीं, 15% गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है। तो आज भी लेना है तो ले सकते हैं, या आगे चल के आप थोड़ा समय बाद लेंगे, क्योंकि इससे हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन आ जाए। प्राइस करेक्शन जो आना था वो तो आ गया, अब थोड़ा सा टाइम करेक्शन आएगा। तो आप कभी भी लीजिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन कब टर्न अराउंड होगा, क्या होगा, वो थोड़ा सा अभी देखना समझना मुश्किल है। और वो उसके आसार आपको पूरी तरह से न्यूज फ्लो में दिखते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे। तो वो टाइम करेक्शन उस लिहाज से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। प्रकाश जी, आज आपने अगर आप देखें जुबिलेंट फूड से बातचीत की और आशीष ने पहला प्रश्न पूछा, दूसरा प्रश्न भी कुछ ऐसे ही स्टॉक है। आई मीन वहाँ भी निवेशकों को विश्वास करना पड़ेगा, और वो है पेटीएम। आज की सबसे बड़ी स्टोरी यही है। दरअसल पेटीएम का जब आईपीओ आया था ना प्रकाश जी, आई थिंक मैं जब मैनेजमेंट से मुखातिब हो भी रहा था, दुविधा यही थी कि आपने एक बहुत स्ट्रांग बॉटम लाइन का कभी भी रोड मैप नहीं दिया। ठीक है अगर आप देखें, लेकिन उसके बावजूद वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे। आई मीन वकालत थी नहीं बहुत सारे हाउसेस की, अगर आप देखें उसे पैसा लगाने की। बट आई थिंक दिस प्राइस इज डिजास्ट्रस। आई मीन 1/3 रह गया आपका निवेश। आपकी राय क्या रहेगी इस प्राइस पर? वीरू, देखिए, इसमें से पहली चीज तो आपने बहुत सही कहा, आईपीओ के टाइम ही इतना महंगा लग रहा था और विजिबिलिटी जो प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं है, तो आप किस बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इतने महंगे उस पर। किसी और ने किया है इसलिए आप कर रहे हैं तो वो अलग बात हो जाती है। उसके पास पैसा कैसे आता है, किस कॉस्ट पे आता है, कब तक के लिए आता है, वो अलग मायने रखता है। आपके पास जो पैसा है वो अलग है। उस लिहाज से तभी इसमें इन्वेस्ट करने लायक नहीं था। और अब ये जो मुश्किलें सामने आरबीआई की, इसको जो 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 आरबीआई ने इनको पुल अप किया है और जो इनके सिस्टम्स पे संदेह जताया है, ये देखिए केवाईसी रिलेटेड है। और आपको याद होगा कि पेटीएम ने जब अपने आप को ढाला एज अ फिनटेक से, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ, जब ये आपको अपने आपके अमाउंट पे ब्याज देना शुरू कर दिया, सेविंग्स इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, तब बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया। और वो ट्रांजिशन इतना मास में था कि ये तो कहीं ना कहीं कोई इसके अंदर गैप्स आना बहुत जायज था और सरप्राइजिंग कुछ नहीं है।
अब ये खराब न्यूज इस टाइम पे आने की वजह से ऐसे भी जो स्ट्रांग हैंड्स है वो सब निकल चुके हैं, किसी को लेने में इंटरेस्ट है नहीं, खास करके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसमें बहुत घट चुका है। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी इसमें से निकल जाइए, पैसा लगाइए कहीं और जहाँ पे आपको कोई 10-15% साल का बढ़ने की उम्मीद हो। यहाँ पे आप बैठे रहेंगे, मायूसी छाई रहेगी, काफी समय लग सकता है प्राइस रिकवरी होने में। प्राइस चार्ट जो है वो बहुत बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, तो उसमें रिकवरी आना थोड़ा सा भारी है और मुश्किल है। तो बिल्कुल लॉस ये अगर बुक हो रहा है तो एक बार बुक करके निकल जाए। दीवान साहब, आप आए हो और एक स्पेस जो पिछले कई समय से सल्क कर रही है, जहां पे एक समय तो आप बहुत ज्यादा चैनल चेक्स करते थे, आजकल क्या सिचुएशन मुझे पता नहीं, वो है ऑटो। बहुत मैसिवली उसमें वैल्यू इरोजन हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल से 12,000 प्लस का वो ऑटो इंडेक्स आज 18-20% अपने ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। आए दिन जब मैं स्क्रीन पे जाके ओपनिंग दिखाता हूं तो लार्जली हर दिन ऑटो स्टॉक्स कमजोरी के साथ, वो इक्का दुक्का दिन की रिलीफ ऑफलेट जो आई थी उसे छोड़ दे तो हर दिन इस पॉकेट में कमजोरी। सत्य साहब, इसमें एक टाटा मोटर्स का चार्ट आप रेडी रखिएगा, क्योंकि उसमें भी अच्छी खासी वीकनेस ग्रिप कर रही है वापस। मैं उस पर आता हूं आपके पास, लेकिन पहले दीवान सर, ये किस बात का डर सता रहा है? डिमांड ठंडी है, सेमीकंडक्टर के फिर इश्यूज होंगे, क्या हो क्या रहा है ऑटो में? और आप कैसे अप्रोच कर रहे हो इस पॉकेट को, जब ये सारे स्टॉक्स इस तरह से मीनिंगफुली करेक्ट हो रहे हैं? तो कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हो, कुछ सिलेक्टिवली खरीदारी करवा रहे हो, कुछ हो रहा है क्या इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसी बहुत सही सेक्टर पकड़ा है आपने, और ये कॉन्ट्रा बेट है। जिस प्रकार से मेटल्स ने आपको रिकवरी दिखाई, बैंकिंग ने कुछ समय पहले दिखाई, आईटी ने दिखाई, देखिए हर एक सेक्टर के उतार चढ़ाव में आपको एक एडवांटेज मिलता है। जब सेक्टर डाउन होता है तभी, जिसको कहते हैं ना, बैड न्यूज एंड गुड प्राइजेस आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब आप सोचो कि भाव भी कम हो और गुड न्यूज भी साथ में आ रही हो, ऐसा नहीं होता है। तो बैड प्राइसेस विल कम जब बैड न्यूज आ रही है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पहले सप्लाई साइड के इश्यू थे कि लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही थी, चाहते थे तब 2-2, 3-3, 6-6 महीने की वेटिंग थी। अब वो ये चक्कर हो गया है कि भाव इतने बढ़ने लगे हैं, और खास करके जो इंश्योरेंस का एंगल आपने देखा टू व्हीलर्स में हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जो रॉ मटेरियल इनपुट साइड में आपने देखा, सिर्फ शॉर्टेज की बात नहीं है, प्राइस इंक्रीज की बात है, स्टील की, प्लास्टिक की, हर चीज के भाव बढ़ने की जो चिंताएं हैं। तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन अगर आता है और हिंदुस्तान में लोगों की जो लेने की क्षमता थोड़ी सी घटती है महंगाई की वजह से, उसको लेके चिंताएं थोड़ी सी और बढ़ रही है। एक जगह मैंने पढ़ा था फाइनेंस कंपनी से उस पर ऑटो लोन देना कम कर दिया है। तो ये सब माहौल जो नेगेटिव है, इसलिए आपको सस्ते में मिल रही चीजें। लेकिन आप ये याद रखिए कि गाड़ियां बिकनी है, जैसे जैसे रोड बनेगी, जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी, लोगों को यातायात की जरूरत पड़ेगी, तो गाड़ियां तो बिकनी ही बिकनी है। और इतनी वैरायटी की गाड़ियां अब आ गई हैं कि उसमें आपके पास चॉइस है। तो कंज्यूमर साइड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, जैसे ही सेंटिमेंट का इंप्रूवमेंट आएगा, एक बहुत बड़ी आपको रैली इसमें दिखेगी, सेल्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और वो कभी भी आ सकती है, कुछ 1-2 नए मॉडल्स लॉन्च होने से आ सकती है, कुछ टैक्सेशन या रेगुलेटरी चेंजेस सरकार कर सकती है, तब आ सकते हैं। कल को सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज का आपको अगर एक अनुमान लगने लगा कि ये शॉर्टेज खत्म होने वाली है ग्लोबली, तब आ सकती है। सो मेरे हिसाब से ऑटो इज ए कॉन्ट्रा बेट, बिल्कुल लेना चाहिए। और इसमें टॉप चॉइस मेरी मारुति की है। रीजन सिंपल है, जो रिकवरी आएगी सबसे ज्यादा उनके पास आएगी। सबसे पहले लोग उसके शोरूम पे जाएंगे, गाड़ियां बुक करेंगे, और उनके पास गाड़ियों की चॉइस रहती है। सो हाई एंड गाड़ीज में इतनी कारों में इतनी गिरावट नहीं आई, तो इतना इंप्रूवमेंट की भी जगह नहीं है। बट मारुति के कार्स में और मार्केट शेयर में जो गिरावट आई, जो 52-51% से ये 47-48% मार्केट शेयर पे आ गए थे, वो वापस ये लोग रिकवर कर पाएंगे। सो डेफिनेटली मारुति इज द स्टॉक टू प्ले विद। और एक गाड़ी का लॉन्च जिस दिन होगा, उस दिन आपको इसके बाद सिर्फ इस कंपनी के बिजनेस की रफ्तार चेंज होती हुई दिखेगी। और वो गाड़ी का नाम है जिप्सी। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, जिप्सी का छोटा वर्जन है। इसकी वेट करिए, ये न्यूज फ्लो जैसे दिन आएगा उसके बाद से ये इस कंपनी का हुलिया बदल जाएगा। वो जिमी ना, दीवान सर, जिमी के लिए कह रहे हो ना आप? जिमनी, यस यस, जिमनी, KIMNY। हाँ, वो जिमनी के 5 सीटर क्लास है, पर वो हिंदुस्तान में कह रहे 7 सीटर ले आएंगे। वो 7 सीटर लाए तो मजा नहीं आएगा। 5 सीटर इतनी ब्यूटीफुल लगती है जिमनी। देखिए वो एक डिबेट चल रहा है, लेकिन जो थार ने प्रूव किया है, जिस हिसाब से थार के इन सो कॉल्ड इनकन्वीनियंस फैक्टर को भी लोगों ने ओवरकम किया है, हाँ। वैसे ही हो सकता है जिमनी को अभी एक्सेप्ट करें। बट वो जब भी आएगी, जिस फॉर्म और शेप में आएगी आशीष, वो डेफिनेटली कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक सहारा बनेगी। जो स्विफ्ट ने किया था आज से 7 साल 8 साल पहले,
वही चीज आपको जिम्नी करते हुए दिखा सकती है। आपको इमेजेस दिखाऊंगा, प्रोड्यूसर साहब क्रॉप करके लेकर आएंगे कहीं से, आपके लिए देखने लायक है वो गाड़ी वाकई। चलिए दीवान सर, आपको कहीं जाना है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, ये जब ऑटो की बात छेड़ दी, पहले तो मैं